तकरीरी मुकाबले के बाद जनाब अब हमें तलाश है स्टार क्विज़र की, और उसके लिए हमारे साथ आज भी 3 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं और उन तीनों को हमने बिल्कुल उसी तरह से टाइटल्स दिए हैं बे, वाओ और लाम के। टीम बे में हमारे साथ हैं जनाब वकार अहमद, टीम वाओ में हैं रताबा अली, रुताबा अली, और टीम लाम में है हसन अली। तो कैसी तैयारी है, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, 2 राउंड्स होंगे, एक होगा बजर राउंड। बजर राउंड में मैं आप लोगों से सवालात करूंगी, जिसको सवाल का सही जवाब आता है वो बजर दबा दे। आधे सवाल पर बजर दबा दिया तो सवाल कंप्लीट नहीं होगा, आपको जवाब देना होगा। गलत जवाब दिया तो -10 और सही जवाब पे 10 नंबर ज़्यादा मिलेंगे आपको। उसके बाद जो सेकंड राउंड है वो सुमैया और मुदस्सिर आपसे करेंगे। वो रैपिड फायर है और उसमें 60 सेकंड्स में आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसमें तुक्के भी चल सकते हैं, लेकिन ये बजर राउंड में थोड़ा सा आप लोगों को स्मार्टली प्ले करना है। क्लियर है सब? बजर चेक कर लें अपने अपने। करें स्टार्ट? करें चलें। पहला सवाल है जनाब, ग़ज़वा बदर में इस्लामी लश्कर के पास कितने घोड़े थे? वाओ, 2 बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, जब 2 लोग साथ बजर बजाएं तो पहले मुझे बताने दीजिएगा कि बजर किसने बजाया, फिर जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सही है आपका जवाब। ग़ज़वा बदर में कुफ़ार के लश्कर में ऊँटों की तादाद कितनी थी? वाओ, 700। बिल्कुल सही, 700। ग़ज़वा बदर में इस्लामी लश्कर के पास कितने ऊँट थे? ऊँट 70। बिल्कुल सही, 70। ग़ज़वा बदर में कुफ़ार के लश्कर में कितने घोड़े थे? कुफ़ार के लश्कर में ऑप्शंस दे दूं? जी। ऑप्शंस हैं 100, 200 या 300। पास कर। हाँ, 200। गलत जवाब, 100। बदर का मकाम मदीना मुनव्वरा से कितनी दूर वाक़े है? 96 माइल्स। बिल्कुल सही, 96 माइल्स। ग़ज़वा बदर से हासिल होने वाली उस तलवार का नाम बताइए जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए पसंद फरमाया था। तलवार का नाम। पास कर दूं? ऑप्शंस नहीं, ऑप्शंस नहीं दे सकती क्योंकि ये बहुत आसान है और ये बड़ा क्लियर है। चलें, पास कर देती हूँ और आपको जवाब बता देती हूँ। जुल्फ़िकार। अमेरिका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ये तो बहुत आसान है, तो सबको पता होगा। बे। न्यूयॉर्क। बिल्कुल सही, न्यूयॉर्क। मकबरों का शहर किसको कहा जाता है? हिंट दे देती हूँ मैं, टर्की का कोई शहर है। बे। कोनिया। गलत, इस्तांबुल। अच्छा, अगला सवाल है जनाब, ग़ज़वा बदर में किसकी लाश देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इस उम्मत का फ़िरौन है? वाओ, अबू जहल। बिल्कुल सही, अबू जहल। एक और आसान सवाल, सबसे ज़्यादा अस्पताल रखने वाला मुल्क कौन सा है? ऑप्शंस दे देती हूँ, चीन, अमेरिका या फिर टर्की। चाइना। बिल्कुल सही, चाइना। ऑडियंस में से कोई ना बोले। अच्छा, अगला सवाल है जनाब, दूसरा ज्यादा आबादी वाला बर आज़म कौन सा है? लाम। साउथ अमेरिका है। माइक में बोले। साउथ अमेरिका। गलत, यूरोप। अंकरा किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? वाओ, टर्की। बिल्कुल सही जवाब, टर्की। अगला सवाल है जनाब, बर आज़म के क्या मायने हैं? बे। ज़मीन का एक खित्ता जहाँ कई सारे ममालिक बसते हैं। सही समझ लिया जाए जवाब। वैसे जो जवाब है मेरे पास वो है खुश्की की बहुत बड़ी इकाई। बरे आज़म का पूछा, मैंने पूछा बर आज़म के क्या मायने हैं। तो तकरीबन जवाब सही है। दुरुस्त है। चलें, सही जवाब हम मान रहे हैं। अच्छा, सवाल है जनाब, जानवरों की ज़िंदगी के मुताले का इल्म क्या कहलाता है? बे। ज़ूलॉजी। बिल्कुल सही जवाब है आपका। और आज का जो हमारा जो ये रैपिड फायर था, नहीं बजर राउंड था, वो तो हो गया है। चाय पी लें? मैं चाय पी रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है अभी से रोज़ा लगना सहरी कर स्टार्ट लें हो गया आप? मुझे। सहरी कर कर लेती लें? हूँ, आप ऐसा करें, आप लोग तब तक रैपिड फायर करें तो मैं सहरी करती हूँ।
नाज़रीन, इसके साथ ही बजर राउंड तो हमारा इख्तिताम को पहुंचा। अब अगर मेरे सामने स्कोर बोर्ड आ जाए, मेरी टीम बता दे, ये आप लोग इतना हंस क्यों रहे हैं? नहीं, वो से हम अच्छा एक मुकाबला है, उसको देख के अच्छा, हंस देखने रहे हैं। को मिला है, बाकी सही। चाय मुकम्मल हो गई है, इसलिए हंस रहे हैं। सही है। अब हमारे सामने ज़रा अगर स्कोर बोर्ड आ जाए तो पता चल जाए किसने कितने पॉइंट्स लिए हैं। लेकिन खैर, बजर राउंड में जितने भी पॉइंट्स लिए हों, समटाइम्स ऐसा भी होता है रैपिड फायर में बिल्कुल चीज़ें बदल जाती हैं। तो टीम ज़रा बताएं कि आज के क्या रिजल्ट्स हैं हमारे बजर राउंड के। स्कोर बोर्ड मेरे सामने आ गया है और टीम बे के हैं 30 पॉइंट्स, टीम वाओ के हैं 40 पॉइंट्स और टीम लाम के हैं -10। तो टीम वाओ, आपकी तैयारी लग रहा है कि अच्छी है, लेकिन अभी रैपिड फायर रहता है। तो स्टार्ट करें फिर रैपिड फायर। बे, आप रेडी हैं? आपसे स्टार्ट करेंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो तुक्का भी चल सकता है। जी, कौन कर रहा है सवाल? जी, आगाज़ करें जी। चलें, आपका टाइम शुरू होता है अब। ग़ज़वा बदर में कुफ़ार के कितने अफराद कत्ल हुए? 70। दुरुस्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी के वक्त हज़रत खदीजा की उम्र क्या थी? 40 साल। दुरुस्त। ग़ज़वा बदर में हज़रत हमज़ा का मुकाबला किससे हुआ था? उमैया बिन खल्फ से। दुरुस्त। मोहम्मद अली जिन्ना कितने भाई थे? 2 भाई थे। गलत। पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? मारखोर। दुरुस्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 हिजरी में किससे निकाह किया? हज़रत उम्मे सलमा। गलत। दुनिया में सबसे ज़्यादा हल्की गैस कौन सी है? मीथेन। गलत। हज़रत खदीजा के साथ शादी के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? 25 साल। दुरुस्त। कोलंबो किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? श्रीलंका। दुरुस्त। मर्दों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक। दुरुस्त। हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी ज़ौजा मुताहरा हैं? 6 नंबर की। गलत। वालिदा के इंतकाल के वक्त मोहम्मद अली जिन्ना कहाँ थे? गुजरात। वालिदा के इंतकाल के वक्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लंदन में थे। जिन्ना से कायद के ड्रामे में या फिल्म में भी वो सारी चीज़ें वो नज़र आती हैं तो कि ये वो उस गलत हो वक्त अफसोस का इजहार कर रहे थे जब वो वहाँ थे। गलत। चलें, टीम वाओ, आप रेडी हैं? सुमैया, आप कर रही हैं सवाल? बिल्कुल। लास्ट तो आपके नंबर्स बड़े अच्छे थे, अब देखते हैं। चलें, करें आपका वक्त स्टार्ट होता है अब। हज इस्लाम का कौन सा रुकन है? छठा। गलत। ग़ज़वा खंदक में कुफ़ार मक्का की तादाद क्या थी? पास। ग़ज़वा ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा कितनी अज़वाज मुताहरात थीं? 3। गलत। ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर किस यहूदी कबीले ने मुसलमानों को धोखा दिया था? पास। पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? चकोर। बिल्कुल सही। मोहम्मद अली जिन्ना की कितनी बहनें थीं? 1 2। गलत। ग़ज़वा खैबर में मुसलमानों की तादाद क्या थी? पास। ग़ज़वा तबूक में मुसलमानों की तादाद क्या थी? पास। खैबर की फतह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे निकाह किया था? पास। किस हिजरी साल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में वफूद का साल कहा जाता है? 7। गलत। ग़ज़वा तबूक के मौके पर किस सहाबी ने अपने घर का मुकम्मल सामान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक। इसके साथ ही वक्त भी ख़त्म हो गया है। तो टीम लाम, आप रेडी हैं? मुदस्सिर, आप करें सवालात। जी। हज़रत सोबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने अरसे तक दूध पिलाया? 4 माह। दुरुस्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के वक्त हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र मुबारक क्या थी? सॉरी, पास। जंग सितंबर 1965 को किस मुल्क ने पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया सबसे पहले? पास। ग़ज़वा बदर में कुफ़ार मक्का की तादाद क्या थी? 1000। दुरुस्त। ग़ज़वा बदर कब हुआ था? 2 हिजरी। तारीख? 17 रमज़ान। दुरुस्त। वो कौन सा ग़ज़वा है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ईरान और रूम फतह करने की खुशखबरी सुनाई थी? मोता। गलत। ग़ज़वा बदर के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने अलम तैयार करवाए थे? पास। ग़ज़वा ताइफ कब हुआ था? ग़ज़वा ताइफ। मरियम मुख्तार डिग्री कॉलेज पाकिस्तान के किस शहर में है? पास। सबसे ज़्यादा जजीरों वाला मुल्क कौन सा है? इंडोनेशिया। दुरुस्त। दादा की वफ़ात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? 8 बरस। 8 बरस। 8 बरस। 8 साल 2 माह। सही मान लेते सही। हैं, बिल्कुल जी। सही मान लेते हैं। ठीक है, इसके साथ ही टाइम भी ख़त्म हो गया है और अब हमारे सामने स्कोर बोर्ड आ जाए तो पता चलेगा। मैं बिल्कुल अभी कोई गेस नहीं कर सकती कि किसने। अच्छा, मुझे लग रहा है बहुत क्लियर है। आपको लग रहा है कि क्लियर है? बिल्कुल। क्या क्लियर लग रहा है? हो जाएगा, अभी बताते हैं। अच्छा, चलें देखते हैं जो सुमैया को लग रहा है वैसा है या नहीं। अब ये तो हमारा जो स्कोर बोर्ड है वही बताएगा और स्कोर बोर्ड मेरे सामने है और स्कोर बोर्ड के मुताबिक यही लग रहा था आपको? मुझे लगा था बे जो है वो
बिल्कुल ऐसा ही है। टीम बे जो हैं वो जीत गए हैं, इनके 100 पॉइंट्स हैं। टीम वाओ के हैं जनाब 60 पॉइंट्स और टीम लाम आपने लिए हैं 40 पॉइंट्स। तो वकार आपको बहुत मुबारक हो, आप हमारे नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। नो डाउट सुमैया इनकी तैयारी भी अच्छी तैयारी थी, बहुत अच्छी थी बाकी वकार। दोनों ने भी अच्छा खेला, लेकिन जीत जो है वो टीम बे की हुई है, तो बहुत मुबारक हो आपको। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा ये जो क्विज़ कंपटीशन है ये अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी इफ्तारी में, उससे पहले चलते हैं हम मेन सेट की तरफ वापस। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।